जब देश का राष्ट्रपति हिंदू है, और वो भी भाजपा का है, जब देश का प्रधानमंत्री भाजपा का सबसे बड़ा हिंदुत्व का आलमबरदार है, जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगी बाबा जो हिंदुत्व का आलमबरदार वो मुख्यमंत्री है, सारे न्यायाधीश हिंदू हैं, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे ऊपर से नीचे तक संवैधानिक पदों पे 90% हिंदू है, उस समय पे मैं पूछना चाहता हूं योगी और मोदी की सरकार में हिंदुओं के जुलूस पर आपत्ति क्यों हो रही है? ये देश संविधान से चलता है। इस दुनिया के अंदर हिटलर आया चला गया, मुसोलिनी आया चला गया, ये देश दुनिया से आने वाले आदमी जाते रहेंगे, दुनिया कायम रहेगी। मोदी जैसे हजारों है, हजार चले गए। ये कहा जिसको रहना होगा मोदी योगी कहेगा वही रहेगा। मैं कहता हूं मैं मोदी योगी नहीं कहूंगा। जो महिलाओं को बलात्कार करेगा वो देश के अंदर नहीं रहेगा। भारत माता का कत्ल किया गया है मणिपुर के अंदर। फ्लाइंग किस की क्या बात आ गई बीच में? फ्लाइंग किस बड़ा है या मणिपुर के अंदर जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, नंगी घुमाई गई, वो बड़ा मुद्दा है। ईरानी और चाहे हेमा मालिनी हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस के इशारे, आरएसएस के कृत्य कि भैया नूह के अंदर जो इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तमाम जो हिंदू कम्युनिटी है उन्होंने कहा कि हम देश के अंदर क्रोसिन छिड़क रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके उनके बीच में नफरत पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। दंगा करने वालों के साथ नहीं है, कैसे देखते हैं आप? वहाँ मुस्लिम प्रेम लोगों का जगह कहा, मुस्लिम प्रेम नहीं जगह, इसे आप मुस्लिम प्रेम कह रहे हैं, मुस्लिम प्रेम नहीं जगह। इन भारतीय जनता पार्टी के दंगा कराने वाले लोगों का विरोध जगह है लोगों के अंदर, हिंदू भाइयों के अंदर जगह। यहाँ तो आप नूह मेवात को देख रहे हैं ना, नूह मेवात में हिंदू भाई मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, जाट कम्युनिटी खड़ी हो गई, दलित कम्युनिटी खड़ी हो गई, इन बजरंग दल वालों के खिलाफ है, ये देख रहे हैं ना। लेकिन उन हिंदू भाई को क्यों नहीं देख रहे हैं जिन्होंने हिमाचल के अंदर चुनाव हरा दिया? वहां तो मुसलमान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराया ना, मोदी को हराया ना, मोदी की विचारधारा को हराया ना। कर्नाटक के अंदर हिंदू भाइयों ने चुनाव हराया ना पूरी तरीके से, मोदी की विचारधारा को। हिंदू ही थे ना जिन्होंने भाजपा को हराया दोनों जगह। अब नूह के अंदर जो इन्होंने दंगा किया है कि जीजा आ रहे हैं, साले आ रहे हैं, हम मारेंगे काटेंगे, हिंदू भाई खड़ा हो गया ना इनके खिलाफ, जाट कम्युनिटी खड़ी होगी ना जो हरियाणा की सबसे बड़ी। ये पूरा देश समझ रहा है मुद्दा नूह नहीं है, मुद्दा मंदिर मस्जिद नहीं है, मुद्दा है 1200 का सिलेंडर, मुद्दा है सड़क पे महिलाओं का खुलेआम बलात्कार और सरकार का समर्थन करना और सरकारी संरक्षण में भाजपा के एमपी विधायकों का बलात्कार करना। ये मुद्दा मुद्दा है। यात्रा ना निकाले क्या आप? पत्थर बजा देते हैं। कौन मना करता है यात्रा को? आपको यात्रा को कौन मना करता है? इस देश के अंदर हिंदुओं की यात्रा को किसने मना किया? ये देश हिंदुओं का है, ये देश, इस देश का सबसे बड़ा सनातनी धर्म 5000 साल पहले की जो सभ्यता है वो सनातनी हिंदू धर्म है। इस देश के हिंदुओं को किसी भी तरीके का त्योहार मनाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है। संविधान पूरी रक्षा के साथ खड़ा है। इस देश के हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का अगर संरक्षण करता तो संविधान करता है, कौन रोकता है? ये आप गाजियाबाद में खड़े हैं, यहाँ हिंदुओं के सैकड़ों त्योहार निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, कांवड़ की यात्राएं निकली, किसने रोका है आज तक? अब भारतीय जनता पार्टी के समय में जब देश का राष्ट्रपति हिंदू है, और वो भी भाजपा का है, जब देश का प्रधानमंत्री भाजपा का सबसे बड़ा हिंदुत्व का आलमबरदार है, जब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगी बाबा जो हिंदुत्व का आलमबरदार वो मुख्यमंत्री है, सारे न्यायाधीश हिंदू हैं, सारे मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सारे ऊपर से नीचे तक संवैधानिक पदों पे 90% हिंदू है, उस समय पे मैं पूछना चाहता हूं योगी और मोदी की सरकार में हिंदुओं के जुलूस पर आपत्ति क्यों हो रही है? ये पूछना चाहता हूं। मुसलमान हिंदुओं के जुलूस पर आपत्ति नहीं कर रहा है। अगर आप तलवारें लेके जा रहे हैं, आप बल्लम लेके जा रहे हैं और किसी के घर पर हमला करोगे, चाहे वो कोई हो, उस पर आपत्ति होगी और उसको रोका जाएगा। पुलिस को रोकना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की पुलिस उन दंगाइयों के साथ खड़ी है। यही पुलिस बल नहीं है ना हमारे पास। कौन कह रहा पुलिस बल नहीं है? खट्टर ने कहा कि हमारे पास इतना पुलिस बल नहीं है, 60,000 लोग हैं, 2 लाख लोग। राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि सेना इस देश की चाहे तो 1 मिनट में मणिपुर के दंगे को शांत करा दे, कहा कि नहीं कहा? पुलिस और सेना में इतनी ताकत होती है जब चाहे 2 सेकंड के अंदर सब कुछ बंद करा दे, लेकिन जब सरकार और पुलिस को और सेना को कंट्रोल करने वाली ताकत ही चाहे दंगा हो तो दंगा कोई नहीं रोक सकता। मणिपुर के दंगा इसीलिए नहीं रुक रहा, मणिपुर की हिंसा इसीलिए नहीं रुक रही क्योंकि ये लोग उन दंगा करने वालों के, उन आतंकी घटनाएं करने वालों के साथ है, क्योंकि वहां का एक आतंकी संगठन जो अलगाववादी संगठन है, उसके कमांडर ने भी ये बात कही है कि हमसे 2017-2019 के चुनाव में अमित शाह ने समर्थन मांगा था। जब इस देश की सरकार आतंकी संगठनों से समर्थन मांगने लगे चुनाव जीतने के लिए तो उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनके हौसले बढ़ते हैं और फिर वो मणिपुर जैसी घटनाओं को करते हैं। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। एक घटना और हुई थी जो ट्रेन के अंदर हुई थी, आपने देखा होगा, जयपुर एक्सप्रेस वे जो मुंबई जाते हुए, वहाँ दाढ़ी देखकर एक जवान मार देता उसको, क्योंकि दाढ़ी। देखिए, इन्होंने जहर घोल दिया है,
कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आपने पूरे देश के अंदर क्रोसिन छिड़क दिया है, और ये आज नहीं कहा। राहुल गांधी ने इस देश के अंदर जो जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं और हर उस चुनौती के लिए आगाह किया था। क्या राहुल गांधी ने जीएसटी के लिए आगाह नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने नोटबंदी के लिए आगाह नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने कोरोना के लिए आगाह नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने चाइना बॉर्डर पर जो होती गतिविधियों के लिए आगाह नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने जो पुलवामा में हमला हुआ उसके लिए आगाह नहीं किया था? क्या राहुल गांधी ने 3 बिल जो किसानों के लिए उसका आगाह नहीं किया था? राहुल गांधी ने जिस चुनौती के लिए आगाह किया वो चुनौती पहाड़ बनकर के देश के सामने खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर क्रोसिन छिड़क रही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करके उनके बीच में नफरत पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और वो क्रोसिन, वो नफरत सेना और पुलिस के लोगों तक पहुंच गई। यही वजह है ट्रेन के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी देकर के मारने का काम किया, इसकी भी दोषी सरकार है ये। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश का हिंदू कम्युनिटी जो हमेशा से मुसलमान हिंदू साथ रहता है वो भी जाग रही है। उन्हें भी पता है क्यों जाग रही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे से भारतीय जनता पार्टी का सफर चालू हुआ था। मुजफ्फरनगर में कत्लेआम कराया था, लेकिन जब उस जाट कम्युनिटी की बेटी जंतर मंतर पर बैठी और ये कहा कि तुम्हारे ब्रजभूषण ने, जो तुम्हारा एमपी है, उसने हमारे शरीर के साथ छेड़छाड़ की है, हमारे बदन के साथ छेड़छाड़ की है, हमारी छातियों पर हाथ डाला है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ डाला है, तब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण का सम्मान किया, उन लड़कियों पर लाठियां बरसवाई और उसको जो है पार्लियामेंट में बुलाया। तब ये इस देश के हिंदुओं को ये बात समझ में आ गई कि इस देश के अंदर रहने वाली मोदी सरकार किसी की सगी और किसी की भली नहीं है, ना हिंदुओं की सगी है ना भली है। अगर ये हिंदुओं की सगी होती, मैं कह रहा हूं सिलेंडर मुसलमानों के लिए 10,000 का कर देते, लेकिन हिंदुओं के लिए तो 400 का रहने देते जो मनमोहन की सरकार में था। पेट्रोल 65 का रहने देते जो मनमोहन की सरकार में था। मुसलमानों को पेट्रोल 500 का दे देते। मुसलमानों को ये स्कूटी आप 3 लाख की दे देते, लेकिन हिंदुओं के लिए तो 60,000 की होनी चाहिए थी जो मनमोहन के समय में थी। क्या वजह है कि मनमोहन के समय में चीजों के दाम कम और मोदी के समय में चीजों के दाम ज्यादा, और हिंदुओं के लिए भी वही दाम जो मुसलमानों के लिए? ये मजदूर कहाँ जाएगा? ये रोजमर्रा का कमाने वाला 300 रुपए वाला आदमी कहाँ जाएगा? महिलाओं के किचन के क्या हाल होगी? यही वजह है कि आज बड़े तादाद में लड़का राजनीति कर रहा है, अपराध कर रहा है। ये एनसीआर है मेरे दोस्त, हिंदुस्तान ये एनसीआर नहीं है। आप बाहर जाके देखो क्या हाल हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही कि हरियाणा हो चाहे मणिपुर हो, सब एक तरीके से आग में झुलस रहा है, लेकिन यहाँ पर संसद में बातें क्या चल रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मणिपुर को दबाना है, फ्लाइंग किस बहाना है। अच्छा। मणिपुर का मुद्दा कैसे दबे, सरकार इसमें फंस चुकी है। सरकार के पास जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो प्रधानमंत्री वहां जा चुके होते, प्रधानमंत्री इस बात पे बोल चुके होते संसद में पहले ही दिन से। प्रधानमंत्री ने कुल कुछ सेकंड आकर के बीच में बोला जब वहां पे एक वीडियो वायरल हुआ। फ्लाइंग किस का क्या लेना देना है? फ्लाइंग किस की क्या बात आ गई बीच में? फ्लाइंग किस बड़ा है या मणिपुर के अंदर जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, नंगी घुमाई गई, वो बड़ा मुद्दा है? फ्लाइंग किस बड़ा मुद्दा है या इस देश की सोना लाने वाली बेटियां ये कह रही है कि हमारा शोषण किया गया, हमारे बदन से छेड़खानी की गई, और जंतर मंतर पर बैठ के कह रही हैं कि इस अपराधी को सजा दो, बलात्कारी को सजा दो। और बलात्कारी कौन है? भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बगल में बैठती है स्मृति ईरानी, उस पर आरोप है देश का सोना लाने वाली बेटियों के शोषण का, तो वो तो बुरा लग नहीं रहा है। तो वे मुद्दे बड़े हैं, स्मृति ईरानी को उसमें बोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसदों को, महिला सांसदों को उसमें बोलना चाहिए। या फ्लाइंग किस जैसा कोई मुद्दा? स्मृति ईरानी किस क्षेत्र से आती है? कला के क्षेत्र से, बॉलीवुड के क्षेत्र से। बॉलीवुड के क्षेत्र में गैर मर्दों के गाल से गाल लगाना हमने देखा है कि नहीं देखा है? कैसे मिलते हैं वो लोग कि गाल से गाल लगा के? हम तो उसे गलत नहीं समझते। गलत तो वो भी हम शिकायत कर सकते हैं कि गैर मर्दों को गाल से गाल लगाया, फ्लाइंग किस दी जाती कि गले मिलते हैं, चिपटते हैं। उस क्षेत्र से आने वाले लोग अगर एक फ्लाइंग किस को, प्यार मोहब्बत के इशारे को गलत समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मानसिकता में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, गंदी मानसिकता घुस गई है। फ्लाइंग किस कोई गलत इशारा नहीं है। मुझे आज भी याद है जब हम बच्चे थे तो आई लव यू को हम गलत समझते थे कि आई लव यू गलत है, जिसको हम गैर लड़की को प्यार करते हैं, पटाते हैं, उससे बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, हमें पता ये चला कि आई लव यू हम अपनी बेटी को, बहन को, माँ को, भाई को, चाचा को, सबको बोलते हैं। नजरिया होना चाहिए। नजरिया फ्लाइंग किस का प्यार का है
लेकिन उनका कहना नीयत खराब है इनकी, कैसे कर- नियत खराब सोचने वालों की है। मैं आपको आई लव यू कह रहा हूँ, मेरी नियत खराब है, आप क्या सोचोगे? मुझे, मेरा बड़ा भाई है, मुझसे आई लव यू कह रहा है, मैं आपको फ्लाइंग किस कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्लाइंग किस कर रहा हूं। तो इसका नजरिया ये नहीं कि मेरा इशारा गंदा है, हाँ जिसके मन में इशारा गंदा है, जिसके मन में गंदगी है, वो समझता, क्योंकि स्मृति ईरानी और चाहे हेमा मालिनी हो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस के इशारे, आरएसएस के कृत्य, इसलिए उनको ये इशारा गंदा लगा। पूरा देश जानता है, इंडिया जानता है इस बात को, राहुल गांधी सच्चा आदमी है, राहुल गांधी लोगों से प्यार करता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर में अनेकों अनेक महिलाओं से चिपट करके गले मिला है, और महिलाओं ने उसको हाथों हाथ गले से लगाया है, चिपटी है, प्यार किया है, किस किया है, और देश ने उस बात को देखा है। देश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ये गंदी सोच की महिलाएं, गंदी सोच की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की, ये इस बात को कह रही है। ये केवल इसलिए कह रही है और कोई वजह नहीं है कि मणिपुर को दबाना है। मणिपुर बड़ा बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर। राहुल गांधी ने कल कहा कि भारत माता का कत्ल किया गया है, मणिपुर के अंदर किया गया है, क्योंकि अब ये क्या कहते हैं, भारत माता तो हमारी माता है। जब अंग्रेजों से देश गुलाम था तो भारत माता के एक चित्र पे बेड़ियां लगी होती कि नहीं, गुलामी में भारत माता छुड़ाना है। आज भारत माता क्या रो नहीं रही होंगी? क्या भारत माता को मारा नहीं जा रहा है कि महिलाएं, लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है, और नंगा घुमाया जा रहा है, और उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मुझे कहना नहीं चाहिए कहां हाथ मारे जा रहे हैं। क्या रोना नहीं आता? स्मृति ईरानी का कलेजा नहीं चिरा? स्मृति ईरानी के वहां आंसू नहीं निकले? क्या स्मृति ईरानी को वहां नहीं बोलना चाहिए था? क्या हेमा मालिनी को वहां नहीं बोलना चाहिए था? शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी को कि आप मणिपुर के अंदर जो बलात्कार हुए हैं उस पर ना बोल करके राहुल गांधी के इशारे पे बोल रही हो। ये देश तुम्हें देख रहा है, ये देश तुम्हें समझ रहा है। तुम्हारे जैसे पापियों को, जो सोना लाने वाली बेटियों को सड़क पे उनके सर कुचलवाते हैं, लाठियां बरसवाते हैं, उसका जवाब ये देश देगा। ये देश संविधान से चलता है। इस दुनिया के अंदर हिटलर आया चला गया, मुसोलिनी आया चला गया, ये देश, दुनिया से आने वाले आदमी जाते रहेंगे, दुनिया कायम रहेगी। मोदी जैसे हजारों है, हजार चले गए। ये कहा जिसको रहना होगा मोदी योगी कहेगा वही रहेगा। मैं कहता हूं मैं मोदी योगी नहीं कहूंगा, मैं कहता हूं मुझे भगा के दिखाए पाकिस्तान। पाकिस्तान जाने वाले भाजपा के लोग हैं, यही तो जाते हैं ना पाकिस्तान। मोदी गया था कि नहीं पाकिस्तान? मोदी शपथ में बुला के लाया था कि नहीं? मैं कहता हूं मुझे संविधान ने इजाजत दी है, मैं किसी को वोट दूं। मैं अगर भाजपा को वोट दूंगा तो कांग्रेस की ताकत नहीं है मुझे रोक दे। मैं समाजवादी को वोट दूंगा, बसपा की ताकत नहीं है मुझे रोक दे। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो मोदी की ताकत नहीं है मुझे रोक दे। ये मुझे मेरा संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान राइट देता है। ये सोच कि इस देश के अंदर एक विचारधारा को मानना होगा, दूसरी विचारधारा को नहीं मानेंगे, यही तो देशद्रोह है, यही तो देश के खिलाफ है। अरे बात ये नहीं होनी चाहिए जो योगी मोदी कहेगा वही देश के अंदर रहेगा। बात ये होनी चाहिए जो महिलाओं को बलात्कार करेगा वो देश के अंदर नहीं रहेगा। बात ये होनी चाहिए जो महिलाओं का शोषण, इस देश की खिलाड़ियों का सोना लाने वाली का शोषण करेगा वो पार्लियामेंट में नहीं रहेगा। ये नारा क्यों नहीं लगाते मोदी योगी? और मोदी योगी ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकते? क्यों नहीं रोकते ऐसे लोगों को जो ट्रेन में जाति और धर्म देख कर अत्याचार कर रहा है? आज हिंदू मुसलमान को मार रहा है, कल को मुसलमान हिंदू को मारने लगेगा। ये बाजार बंद होंगे। मुझे बताओ, नूह दंगे में जो मरे हैं, चाहे वो बजरंग दल का मरा हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का मरा हो, उनकी बहन उनके माओ पे पूछो ना क्या गुजर रही है। यहाँ दंगा होगा, ये बाजार बंद होंगे, इनकी रोज की रोटी कम होगी। अमित शाह या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के तो बाजार नहीं बंद होंगे, उनके तो कारोबार नहीं बंद होंगे। नेताओं के बच्चे तो नहीं मरेंगे, इनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, इनके बच्चे पढ़ेंगे जो है लंदन अमेरिका में, और इनके बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे और दंगे में मारे जाएंगे। इस बात को, इस देश के, मैं कह रहा हूं इस बात को, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नसीम खान, इस देश के हिंदू और मुसलमानों को समझना पड़ेगा। इन दंगों से नेताओं का नुकसान नहीं है, दंगा कराने वालों का नुकसान नहीं है। इन दंगों से केवल नुकसान है तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों का नुकसान है। जब एक घर से एक बेटा जाता है तो क्या गुजरती है, क्योंकि हमें पता है हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस देश पर कुर्बान हुए हैं, उस परिवार पे क्या गुजरी थी। उनसे पूछो जिसके लाल मरे हैं, उनसे पूछो इस दंगे में मरे हैं उनका क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए दंगा विरोधियों का विरोध करो,
दंगा विरोधियों को हराने का काम करो, महंगी चीज, महंगा पेट्रोल, महंगा गैस सिलेंडर दिलाने वालों का विरोध करो, मणिपुर के दंगे वालों का विरोध करो, जो राज्यों में हिंसा फैला रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, उनका विरोध करो, जो लोग प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, जो लोग आपस में प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक दूसरे को प्यार से फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उन लोगों से मोहब्बत करो, उन लोगों को सत्ता में लाओ, नफरत फैलाने वालों को लाओ। आखिर में एक बात कहूंगा, गंदी दिमाग वाले इशारों को भी गंदे में लेते। मैं अपनी बहन, बेटी, अपनी माँ और अपने भाई को आई लव यू कहता हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं मेरी विचारधारा गंदी है। मैं फ्लाइंग किस करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी विचारधारा गंदी है। हाँ, जो गंदी सोच का व्यक्ति होगा वो सोचेगा ये मुझे गंदा इशारा कर रहा है। इसलिए बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको कहने का हक नहीं है राहुल गांधी ने कैसा इशारा करा। अरे आप तो गाल से गाल लगा करके एक दूसरों के मर्दों के साथ में क्या करते हो, आप तो एक दूसरे से गले चिपटते हो जिससे जान पहचान भी नहीं होती। वो इशारे कौन से हैं, गाल से गाल लगाने की प्रक्रिया क्या है? आप तो वो नाटक करते हो जिसमें आदमी की अदला बदली होती है, आदमी छोड़ा छोड़ा होता है। तो इसलिए आप न करें, आप मणिपुर की महिलाओं को बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई राहुल गांधी जिसपे आरोप लगाया गया कि फ्लाइंग किस किया है, वो वीडियो कहीं है नहीं। मैं कह रहा हूँ हो या ना हो, राहुल गांधी सच्चे दिल का आदमी है। इसलिए भारत जोड़ो में आप भारत जोड़ो की वीडियो निकाल के देखिए, 8 साल की बच्ची से और 65-70 साल की बुढ़िया तक ने राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया, राहुल गांधी को गले में चिपटाया, राहुल गांधी को हग किया। तो ये गंदगी नहीं थी, गंदगी है तो इस देश के अंदर आरएसएस और भाजपा के नेताओं के दिमाग में बड़ी पड़ी है। इसीलिए कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है बच्ची का, इनका विधायक। इसीलिए स्वामी चिन्मयानंद अपने आश्रम में जो इनका गृह राज्य मंत्री है, छोटी छोटी बच्चियों से तेल की मालिश कराता है। इसीलिए राम रहीम को लगातार पैरोल दी जा रही है, जिसने गुफाओं के अंदर बच्चियों के साथ बलात्कार किया, उनके आदमी को नापुंसक किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे दोस्त उसको पैरोल देकर के आजाद छोड़ा जा रहा है। इसीलिए ब्रजभूषण जो इनका सांसद है, वो खेलने वाली खिलाड़ियों के साथ जो इस देश का गर्व है, गौरव है, और मोदी कहता है तुम मेरा परिवार, उनके साथ बलात्कार करता है और मोदी की सरकार उन पर लड़ बजाती है और उसको संसद में बुलाकर सम्मान देती है। ये अगर इस देश के अंदर कोई विचारधारा महिलाओं के विरोध में है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए आरएसएस ने आज तक अपना मुखिया महिला को नहीं बनाया, और कांग्रेस की विचारधारा महिलाओं के फेवर में है, महिलाओं के साथ है। हम पूरे देश को प्यार करते हैं, पूरे देश के साथ जो है एक दूसरे के साथ गले मिला करके साथ चलना चाहते हैं, फ्लाइंग किस देना चाहते हैं प्यार मोहब्बत का। हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई क्या सोचता क्या नहीं सोचता। पूरे देश ने राहुल गांधी को महिलाओं को गले लगाते हुए देखा और प्यार से गले लगाया महिलाओं ने। इसलिए हमारी सोच गंगा जल और आबे जमजम की तरह पाक और साफ है। हमारी सोच में गंदगी नहीं है, गंदगी है तो मेरे दोस्त भाजपा की सोच में।